हमें हमारा कायलो दिखा जाता है जो कहता है क्या मेरा बालरूम आउटफिट, क्या आप ये डिसाइड करने के लिए आई हैं। और वो सोचता है कुछ देर पहले मैं तो हर हाइनेस के साथ बाहर निकला था और वो शॉपिंग करने के लिए एक बुटीक में गई थी ताकि वो ऑटम बॉल के लिए शॉपिंग कर सके। और मैं तो यही सोच रहा था कि आखिर वो किसके साथ बाल अटेंड करने वाली है, लेकिन तब उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बाल आप भी अटेंड करें सर कायलो। तो वो कहता है क्या, तो मन कहती है वैसे भी मेरी वजह से आप पास में कभी बाल को अटेंड नहीं कर पाए ना, तो मैं चाहती हूँ अब आप अटेंड करें। तो अपॉलॉजी के तौर पे मैं चाहती हूँ कि आपके लिए एक सूट बनवाया जाए। तो वो कहता है सच में, और वो तो थोड़ा शौक हो गया था। तो हमारी कहती है ऑफ कोर्स, मैं जानती हूँ कि इससे वो पेन खत्म नहीं होगी जो मैंने आपके लिए काज की है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक्सेप्ट कर ले। तो कायलो सोचता है क्या सच में पास में जो कुछ उन्होंने किया उनको याद है और सच में उनको मेरी फीलिंग्स की फिक्र है, लेकिन फिर भी मुझे उनसे ये पूछना होगा कि उनका पार्टनर कौन होने वाला है। और तभी वहां पर डिजाइनर आती है। वो कहती है ओ माई, तो आपने रिक्वेस्ट की थी जेंटलमैन के सूट के लिए है ना, तो प्लीज आप यहाँ पर आइए, मैं आपकी मेजरमेंट लेती हूँ। तो हमारी कहती है ठीक है ठीक है। तो कायलो को वो कहती है ओ माई, आपके तो आर्म सर्कमस्टेंसेस कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, आपकी मसल टून तो अच्छी है। वो कहते हैं हाँ। वो कहती है ओ डियर, आपके तो बाइसेप्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और फिर वो कहती है वाह, आप तो बिल्कुल एक नाइट है ना, आप तो किस जरा अच्छी है। तो फिर वो कहती है लेकिन मैंने बहुत अरसा हो गया ऐसी मेजरमेंट लिए हुए, आप तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। तो हमन कहती है बिल्कुल सर, कायलो तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हैं और अपने इन्हीं बाजू और शोल्डर्स के साथ। और वो सोचती है एज एक्सपेक्टेड, लेडी रुआना के पास तो अच्छी आंख है लोग को देखने के लिए, इसलिए तो मैं यहाँ पर रेगुलर कस्टमर हूँ। तो तभी वो हमारी हीरोइन को देखती है और वो सोचती है हर हाइनेस पहली बार यहाँ पर किसी लड़के के साथ आई हैं और वो तो हमेशा यहाँ पर आया करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो मुझे उनको अकेले में छोड़ना चाहिए है ना। तो वो सोचती है ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मैं उनको छोड़ के चली जाती हूँ। वो कहती है ओ माई गॉड, आखिर मेरा दिमाग इतना गायब क्यों है आजकल, मैं तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें और इतने रिकॉर्ड वो तो बाहर छोड़ आई हूँ, मैं उसको लेकर आती हूँ। और तब वो इंची टेप हमारी हीरोइन को देते हुए कहती है प्लीज आप मेजरमेंट ले सकती हैं क्योंकि मैं तो थोड़ा काम करने जा रही हूँ। तो मन कहती है क्या, लेकिन क्यों। तो तभी वो वहां से भाग गई थी, उसकी बातें नहीं सुनती। तो वो कहती है मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। तो हमारी सोचती है क्या मुझे मेजरमेंट लेनी होगी। तो वो सोचती है मैम आप तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी, आखिर आपको ये करना ही था, तो इतना ऑकवर्ड सिचुएशन बनाने की जरूरत क्या थी। तो हमारी कहती है लगता है उनको थोड़ा काम आ गया होगा, तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए ना, जब वो वापस आएगी तो आप कंफर्टेबली उनसे मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो कायलो वो आ गया तब कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ अगर हर हाइनेस ये करेंगी तो हमारी कहती है क्या। तो वो कहता है जी बिल्कुल, क्या आप मेरे लिए मेजरमेंट करेंगी। तो वो कहती है क्या क्या सच में। तो वो सोचती है आखिर कायलो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है, और ये तो इतना मासूम सा था बिल्कुल किटन की तरह, ये इतना फोक्सी कैसे हो गया। लेकिन वो कहती है ठीक है, और तब वो इंची टेप लेती है। तो वो सोचती है इसी वजह से कम अज कम मैं कायलो के करीब तो आ पाई। और तब वो इंची टेप से उसकी मेजरमेंट लेने लगती है। तो वो सोचती है चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसकी वजह से रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना उन्हें। तो कायलो उसको देखता है और वो ब्लश कर रहा था, और हमारी हीरोइन वो भी ब्लश की जा रही थी। वो सोचती है वेट वेट, आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा लाउड क्यों है, अगर कायलो ने सुन लिया तो क्या समझेगा मेरे बारे में। लेकिन कायलो बेचारा, उसके तो हार्ट बीट खुद फास्ट हुई थी। तो हमारी हीरोइन सोचती है पता नहीं कायलो को अगर ये पता चल गया तो उसको क्या लगेगा, वो मेरे बारे में कुछ सुनेगा या नहीं। और वो सोचती है मुझे तो बस इंची टेप से उसकी मेजरमेंट लेनी है ना, बस यही करना है। लेकिन तब वो आगे नहीं लगती है, तो तभी उसका पैर फिसलता है। वो कहती है क्या, और तब वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन कायलो उसको संभाल लेता है। वो कहता है आप ठीक तो है ना प्रिंसेस। तो हमारी कहती है जी जी मैं ठीक हूँ, और वो तो और ज्यादा ब्लश करने लग गई थी। वो सोचती है मैं तो कायलो के ज्यादा करीब हूँ और ये तो मिस्टेक से हुआ है, लेकिन फिर भी ये कितना अच्छा है ना। और नो, मुझे लगता है ये टाइम कभी भी खत्म ना हो। तो तभी वो पीछे होती है, वो कहती है ठीक है, मुझे लगता है यही मेजरमेंट है, तो मुझे लगता है शायद यही ठीक रहेगा। और वो सोचती है चलो मैंने काम तो कर लिया, लेकिन सच में कायलो के पास रहना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो तभी कायलो कहता है योर हाइनेस, बाय एनी चांस आपको बालरूम में जाने के लिए कोई पार्टनर मिला है। तो हमारी कहती है क्या पार्टनर। और वो सोचती है अब मुझे से बताना पड़ेगा। वो कहती है पार्टनर, लेकिन अचानक ऐसे क्यों। वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अचानक ये मेरे दिमाग में सोच आई थी। वो कहती है वेल एक्चुअली मैं तो इस बार सर स्पेंसर के साथ जाने वाली हूँ। तो कायलो कहता है क्या, और वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था। वो सोचता है कि रेमंड स्पेंसर के साथ जाने वाली है, वो बास्टर्ड जो कि इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक करता है, लेकिन ऐसे कैसे, क्या इनके दिल में उनके लिए अभी भी फीलिंग्स है। तो हमारी हीरोइन इसको देखती है और वो सोचती है क्या कायलो इतना ज्यादा उदास कैसे हो गया। तो कायलो कहता है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है, तो शायद मैं बाल को अटेंड ना कर पाऊँ। तो हमारी कहती है नहीं नहीं, अगर आप मेरी वजह से अटेंड नहीं करें तो प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, और वैसे भी कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास ये करने के अलावा। वो कहता है अच्छा ओके। तो वो सोचता है लेकिन अगर मैं उस बाल में गया तो मुझे प्रिंसेस और रेमंड स्पेंसर को इकट्ठे देखना पड़ेगा, जो कि मैं देख नहीं सकता।
तो तब वो कहता है मुझे पता है कि आप मेरे लिए फिक्रमंद हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक मसला है। तो वो कहते हैं क्या, कौन सा मसला? वो कहता है मुझे नहीं पता, बाल में एक पार्टनर के साथ जाते हैं, तो मैंने अभी तक किसी से पूछा नहीं, तो मेरे साथ जाने के लिए कोई भी नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। वो कहती है अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिक्र ना करे। वो कहता है क्या? तो हुमायूं कहती है मैं आपके लिए ये मसला हल कर सकती हूँ, मेरे पास एक है जो आपका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो सकता है। तो वो कहता है क्या? तो हुमायूं कहती है बिल्कुल। तो तब वो स्माइल कर रही थी। तो कायलो सोचता है कि अगर इनके पास कोई है तो वो कौन होगा। और तब सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से प्रिंस का महल दिखा रहता है और हमारी हिरन किसी के सामने हाथ जोड़ रही थी। वो कहती है प्लीज प्लीज आप मेरी जान बचा सकती है ना, प्लीज एक बार तो सही उनके साथ चले जाएं, कि आप ये कर सकती हैं। और उसके सामने हेजल थी। वो कहती है आप चाहती हैं कि मैं लॉर्ड ग्रे की पार्टनर बनूं, लेकिन क्यों? तो हमारी सोचती है जी जी क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं है जिससे मैं ये फेवर मांग सकती हूँ। वो कहती है अच्छा। तो तब वो सोचती है जब प्रिंसेस का अटेंडेंट मेरे पास आया था तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि प्रिंसेस ने पहले कभी भी मुझे नहीं मिलाया, वो भी पर्सनली, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। लेकिन प्रिंसेस के पैलेस में पहुंचने तक मैं यही सोचती रही वो मुझे क्यों बुला रही हैं। और तब तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मैं तब से प्रिंस से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे मैं उनसे दोस्ती नहीं कर पाई। तो प्रिंसेस उसके सामने हाथ जोड़े हुई थी। वो कहती है प्लीज़ प्लीज़, लेकिन वो सोचती है आखिर कैसे हो गया ये सब कुछ, मुझे नहीं पता वो मुझसे ये कुछ मांगेगी। तो तब हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है और वो सोचती है मुझे लगता है कि हेजल उसके लिए अच्छी पार्टनर रहेगी, क्योंकि कायलो के साथ वो ठीक रहेगी, वैसे भी वो इतनी ज़रा बुरी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर वो कायलो के साथ आएगी तो सब लोग कायलो की रेपुटेशन को बुरा नहीं कहेंगे और उसकी रेपुटेशन भी ठीक रहेगी। और वो सोचती है ओरिजिनली तो मुझे उसके साथ जाना था ना, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए, अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा, अब मुझे तो उस रेमंड स्पेंसर के साथ जाना पड़ेगा अपने भाई की वजह से। तो तब वो कहती है भाई एनी चांस क्या आपने पहले कोई पार्टनर चूज कर लिया है? वो कहती नहीं मैंने अभी तक चूज नहीं किया, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अचानक था। तो वो कहती है लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप मुझसे ये क्यों कह रही हैं? तो हमान कहती है ओ ये, और वो सोचती है मैं इसको क्या ही बोलूँ। तो तब वो कहती है नहीं नहीं मैं आपके लिए कोई मसला खड़ा नहीं करना चाहती, मैं तो ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर कायलो ग्रे वो मेरी वजह से बाथरूम अटेंड नहीं कर पाते थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ जाएं। तो हेजल सोचती है हालांकि ये प्रिंस ने कहा भी है, फिर भी सर कायलो की रेपुटेशन वो तो कुछ ज़रा अच्छी नहीं है और वो तो ब्लैक नाइट के कमांडर है ना, तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? क्या मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होगी? तो तभी हमारी कहती है अगर आप मेरे लिए ये फेवर कर देंगी तो वापसी भी आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ। वो कहती है जो कुछ चाहिए? तो हमारी कहती है हाँ बिल्कुल, आपको ज्वेलरी चाहिए, ड्रेस चाहिए या कुछ भी, सिर्फ टाइटल के अलावा मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। तब हेजल स्माइल करती है और कहती है ठीक है मुझे पता चल गया मुझे क्या चाहिए। वो कहती है सच में? तो फिर आप जाएंगी ना? थैंक यू सो मच हेजल। तो वो कहती है लेकिन आपने कहा था आप कुछ भी सुनेंगी जो मैं चाहूंगी, है ना? तो क्या आप पूरा कर सकती हैं? तो तब हेजल कहती है प्लीज अगली बार आप प्लीज मेरे साथ चाय पीजिएगा और मेरे साथ टाइम गुजारिएगा। तो हमारी कहती है क्या टाइम गुजारेगा? वो कहती है आखिर इसने ये कुछ क्यों कहा, आखिर इसका मतलब क्या है? तो वो उसे कहती है क्या ये काफी रहेगा? तो हेजल स्माइल करके कहती है जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो हमारी यहाँ सोचती है कि दोस्ती करनी थी तो पहले बता देती, मैंने कौन सा मना कर देना था। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक नाइट का मैंशन दिखाया रहता है जहाँ पे हमारा कायलो गुजरा था। वो सोचता है आज के पूरे मिशन के दौरान मैं तो यही सोचता रहा कि रेमंड स्पेंसर, मुझे उसके साथ प्रिंस को देखना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तभी वहां पर आता है तो उसका फादर वहां पर खड़ा था। वो कहता है क्या फादर? तो उसका फादर कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लेट आए हो। तो तब उसको कमरे में ले आया था। तो उसका डैड कहता है आखिर तुम प्रिंसेस के बॉडीगार्ड बन के कुछ ज्यादा प्राउड नहीं हो गए? आखिर तुम मेरी कॉल्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो कालो वहां पर बैठता है तो उसका डैड छुड़ो रहता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इग्नोर करने की, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तो कालो वो कुछ नहीं बोलता और बहुत ज्यादा उदास था। तो उसका डैड कहता है मैंने सुना था कि प्रिंसेस तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है और तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब है। तो कालो कहता है जी। तो उसका डैड कहता है बाय एनी चांस प्रिंसेस एग्नेस क्या वो तुम्हें पसंद करती है? तो कालो कहते हैं क्या डैड? तो कालो का डैड सोचता है जब मैंने रूमर सुनी कि कायलो वो प्रिंसेस का डांस पार्टनर बनने वाला है तो मुझे लगा शायद यही अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे दोनों बेटे वो तो बिल्कुल नकारा है, सिर्फ कायलो ही है जो प्रिंस के पास है। तो क्या हो वो भी तो मेरा बेटा है और वो ही रेमंड स्पेंसर को टक्कर दे सकता है और उसकी वजह से मेरी पोजीशन भी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको इस्तेमाल करके रहूंगा। तो तब वो कहता है मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें प्रिंस को सेड्यूस करना होगा और चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम्हें उनके साथ रहना ही क्यों ना पड़े, चाहे उन्हें बदनामी क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा। जब तक तुम प्रिंस का दिल जीत सकते हो चाहे तुम्हें कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस जो करना है वही करना है। और वैसे भी ये तुम्हारे लिए भी बुरा नहीं है। और अगर तुम प्रिंस के साथ रहे और तुमने उनके साथ रात गुजार ली फिर तो कोई मसला नहीं होगा, फिर तो एम्पर को तुम्हें अपना सन इन लॉ कबूल करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो कायलो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है प्लीज आप वापस जाएं। तो उसका डैड कहता है क्या? तो कायलो कहता है मैंने आपसे कहा कि प्लीज आप वापस जाएं, और वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ था। वो कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? तो उसका डैड सोचता है क्या ये मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे जान से मार डालेगा अभी। तो कायलो बहुत ज्यादा घूर क्यों तो देखता है। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना तुम्हें ये करना ही पड़ेगा।
और फिर वो कहता है क्योंकि अगर तुम्हें मेरी फैमिली का लास्ट नेम यूज़ करना है तो मेरी बात को इग्नोर ना करना। तो काइलो फिर वहाँ पे अकेला बैठ गया था। वो सोचता है आखिर क्यों मेरे डैड ने आखिर ऐसी बकवास क्यों की है। उनको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था क्योंकि जब मैं छोटा था वो तो मुझे इग्नोर कर दिया करते थे और वो तो मुझे अपनी फैमिली का मेंबर मानते भी नहीं थे। लेकिन अभी वो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं नोबल फैमिली का बहुत अच्छा बेटा हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा आराम से गुजरी है और वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन असल में मैं तो उनका इलिजिमेट चाइल्ड हूँ जिसकी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करते। हालांकि मेरी प्रिंसेस के लिए फीलिंग लव की है लेकिन फिर भी मैं कभी भी प्रिंस के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से उनका नाम खराब हो। और वो सोचता है ये कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग है ना यही सोचना कि इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितना ज़्यादा गिर सकते हैं और मैं तो कभी इतना गिर नहीं सकता चाहे मुझे उनसे दूरी क्यों ना रहना पड़े। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रिंसेस खुश रहे। लेकिन आखिर मेरा डैड वो मुझे ऐसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं चाहे मुझे अपनी फैमिली का लास्ट नेम ही क्यों ना छोड़ना पड़े। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्रिंस को सच में पसंद करता हूँ। और उसके बाद सीन चल जाता है और हमें कुछ अर्से बाद का सीन दिखाया जाता है और आटम बॉल के दिन तो बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे और वहाँ पे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन सबको सिर्फ एक चीज़ का इंतजार था कि आखिर क्राउन प्रिंस का साथी कौन होने वाला है और उनकी डांस पार्टनर कौन होने वाली है। और सबको इस बात का भी इंतजार था कि इस बार प्रिंसेस एग्नेस के साथ कौन जाने वाला है बाल रूम में क्योंकि सब लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे क्योंकि वो दोनों ही एम्पर के बच्चे थे और वो अभी तक सिंगल थे। तो तभी हमारी उनकी मेट्स उसके सामने थी। वो कहती हैं हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप रेमंड स्पेंसर के साथ जा रही हैं। लेकिन उनके पास तो बहुत ज़्यादा सवाल थे हमारी उनसे पूछने के लिए। लेकिन एग्नेस वो तो बहुत ज़्यादा थक गई थी उनके सवाल सुन सुनकर। और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस हमें उसका महल दिखाया जाता है और वहाँ पर ऑटम की वजह से पत्ते गिरे थे तो वो वहाँ हॉलवे में इधर उधर टहल रहा था। तो तभी वो सोचता है मैं और देर यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता मुझे उसे पूछना ही होगा। तो वो कहता है ठीक है मुझे ये पूछना होगा वैसे मैं कौन सा गुनाह करने जा रहा हूँ। वो कहता है मुझे अंदर जाना ही होगा और वो दरवाजे के आगे खड़ा था। लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आता है। वो कहता है योर हाइनेस क्राउन प्रिंस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो क्राउन प्रिंस कहता है क्या। वो कहता है क्या क्या। तो वो कहता है क्राउन प्रिंस मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसके सामने झुक जाता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है अच्छा ठीक है। लेकिन तब वो कहता है क्या आप लेडी डियाना से मिलने आए हैं। वो कहता है नहीं मैं तो बस गुजर रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और वो तो थोड़ा ब्लश कर रहा था। तो तब क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारा लेडी डियाना के साथ कोई काम था। तो वो कहता है असल में मैं तो लेडी डियाना से ये पूछने आया था क्या वो मेरे साथ बाल में पार्टनर बनेगी। तो क्राउन प्रिंस कहता है क्या। तो तभी दरवाजा खुलता है और डियाना बाहर आती है। वो कहती है क्या बाहर शोर क्यों हो रहा है। और जब वो क्राउन प्रिंस को देखती है तो वो भी ब्लश करने लग जाती है। वो कहती है क्राउन प्रिंस। तो तब वो कहती है योर मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है जी बिल्कुल। तो तब वो आदमी वहीं पे खड़ा हुआ था। तो क्राउन प्रिंस उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है डियाना मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे लगता है पिछली बार हमारी बात पूरी नहीं हुई थी तो मुझे बात करनी है। वो कहती है क्या किस बारे में बात करनी है। तो वो कहता है तुमने डिसाइड किया था ना कि बाथरूम में तुम मेरे साथ जाओगी है ना तो हमें ये डिसाइड करना है चलो हम अंदर जाके बात करते हैं ठीक है। तो वो कहती है योर मैजेस्टी। तो वो आदमी वहीं पर खड़ा था। तो क्राउन प्रिंस कहता है तुम मैं जाके अपना काम कर लो तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। तो वो आदमी वहां पर खड़ा सोच रहा था क्या क्राउन प्रिंस के साथ अगर लेडी डियाना जाने वाली है तो मेरे साथ कौन जाएगा क्योंकि क्राउन प्रिंस ने तो उसका पार्टनर चुरा लिया था। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि एग्नेस वहां पर आए और उसकी लव स्टोरी भी खराब कर दे जैसे वो हमेशा प्रिंसेस और काइलो की लव स्टोरी खराब करता है ना। रेमंड स्पेंसर को उनके दरमियान डालकर हमारी एग्नेस भी आए और इस आदमी को उनके दरमियान डाल दे ताकि इनकी लव स्टोरी भी खराब हो जाए। लेकिन क्या ही करे हमारी एग्नेस तो है ही बहुत ज्यादा अच्छी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ बाय बाय।